हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एनटीपीसी का पेपर होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एनटीपीसी का पेपर है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीआईएसएफ की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो देखिए, सीआईएसएफ की जो स्थापना है ना, ये 10 मार्च 1969 को हुआ था। तो 10 मार्च 1969 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सीआईएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि जापान की मिनीमाता आपदा जो ये किस प्रदूषण के कारण हुई थी। तो देखिए, जापान की जो ये मिनीमाता है ना, ये जापान का एक सिटी है, ठीक है। और इसमें जो आपदा हुआ था ये आपका पारा एचजी प्रदूषण के कारण हुआ था। और इसी आपदा के कारण जो है ये मिनीमाता रोक पड़ गया था, ठीक है। तो पारा एचजी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि राहुल गांधी 2019 में जो है कौन सी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। तो देखिए, 2019 में राहुल गांधी जो है वो 2 जगह से जो है लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। एक तो अमेठी जो कि आपका यूपी में है और एक आपका वायनाड जो कि केरल में है। तो ये 2 जगह से जो है राहुल गांधी जो है लोकसभा चुनाव लड़े थे। तो अमेठी और वायनाड जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अमेठी से जो है ये राहुल गांधी हार गए थे, ठीक है। अमेठी में भाजपा की स्मृति ईरानी ने जो है 55,120 वोटों से जो है राहुल गांधी को हरा दिया था। और ये जो वायनाड से वो जीत गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। और एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए दोस्तों कि नरेंद्र मोदी जो है 2019 में लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जो है ये कहाँ से लड़े थे, तो ये वाराणसी से लड़े थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 1960 में सिंधु जल समझौता यानी सिंधु जल संधि जो है ये कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था ना, ये कराची में हुआ था। तो कराची जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी डेट पूछ लिया जाता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो ये 19 सितंबर 1960 को हुआ था। तो ये डेट भी आपको याद रखना है। और ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि सिंधु जल समझौता जो है किन के मध्य हुआ था। तो देखिए, ये जो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के मध्य हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पेनिसिलिन का आविष्कार जो है ये किसने किया था। तो देखिए, पेनिसिलिन का जो आविष्कार है ना, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इन्होंने जो है पेनिसिलिन का आविष्कार कब किए थे, तो 1928 ईस्वी में किए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 2018 के अनुसार जो है सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। एयर विजुअल रिपोर्ट 2018 के अनुसार जो है गुरुग्राम शहर जो है सबसे प्रदूषित शहर था। तो गुरुग्राम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सेकंड रैंक पे जो है कौन सा शहर रहा था, तो गाजियाबाद रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कौन सी प्राचीन प्रथा में जो है व्यक्ति को उसके वजन के बराबर दान दिया जाता था। तो ये जो आपका प्राचीन प्रथा है वो तुलाभार प्रथा है, जिसमें जो है व्यक्ति को उसके वजन के बराबर जो है दान दिया जाता था। यानी सोने गहने वगैरह जो होते थे वो दान में दिए जाते थे। तो तुलाभार प्रथा जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को अन्य जो है किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय इस्पात नगर लिमिटेड को जो है ये वाइजेग स्टील के नाम से जाना जाता है। तो वाइजेग स्टील जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये विशाखापट्टनम में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कौन से देश के जो है एक से अधिक टाइम जोन है। तो देखिए, चीन का जो एक टाइम जोन है, अर्जेंटीना का भी जो एक टाइम जोन है और इंडिया का भी जो आपका एक टाइम जोन है। लेकिन जो यूएसए है ना, ये यूएसए का जो है आपका 11 टाइम जोन है। इसलिए यूएसए जो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है किस देश के पास जो है टाइम जोन है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है ना ये फ्रांस देश के पास है, ठीक है। तो फ्रांस फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले फ्रांस के पास कितने टाइम जोन है, तो 12 है। रूस और यूएस के पास कितने, तो 11 है। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के पास कितने और यूके के पास कितने हैं, तो 9 टाइम जोन है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है। तो देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी जो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। तो मिक्स्ड अर्थव्यवस्था आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जो समाजवाद और पूंजीवाद दोनों तरह की जो है व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए चार्ल्स बेबेज द्वारा जो विकसित प्रथम कंप्यूटर था ना ये एनालिटिकल इंजन था। तो एनालिटिकल इंजन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि इन्हें जो है मॉडर्न कंप्यूटर का जो है जनक भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मॉडर्न कंप्यूटर का जनक जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए ये जो कोबोल की फुल फॉर्म होती है ना, और ये आपका एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जो है 4 बार जो ये रिपीट हो चुका है ये प्रश्न, ठीक है। तो कोबोल की जो फुल फॉर्म होती है वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले अन्य लैंग्वेज का फुल फॉर्म भी पूछा जाएगा। तो बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। फॉर्ट्रेन का भी जो है फुल फॉर्म पूछा जा चुका है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो फॉर्ट्रेन का जो फुल फॉर्म होता है ना वो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। एल्गो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एल्गोरिदमिक लैंग्वेज होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। XML का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो ये सारे फुल फॉर्म जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो है वर्तमान में कप्तान कौन है। तो देखिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम के जो वर्तमान में कप्तान है ना ये आपके मनप्रीत सिंह है। तो मनप्रीत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि भारतीय महिला हॉकी टीम की वर्तमान में कप्तान कौन है, तो ये रानी रामपाल है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो है जनक किसे कहा जाता है, यानी फादर किसे कहा जाता है, तो ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। तो जे भाभा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सदस्य देश कितने हैं। तो देखिए वर्तमान में IMF के जो सदस्य देश है ना वो 190 है। तो 190 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 190 देश कौन सा देश बना था, तो ये भी आपको याद रखना है कि IMF का जो 190 देश बना था ना वो अंडोरा देश बना था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है वर्तमान में, तो ये क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। तो ये भी आपको याद रखना है। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो ये गीता गोपीनाथ है। बात कर ले IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये वाशिंगटन DC में है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मानुषी छिल्लर 2017 में मिस वर्ल्ड विजेता रही थी। और यह जो है कहाँ पर हुआ था, यानी जो मिस वर्ल्ड हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये चीन के सान्या में आयोजित किया गया था। तो चीन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि मिस वर्ल्ड 2017 कौन रही थी, विजेता कौन रही थी, तो ये मानुषी छिल्लर रही थी। और मानुषी छिल्लर जो इंडिया में किस स्टेट से है, तो ये हरियाणा स्टेट से है। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2017 का जो मिस वर्ल्ड हुआ था वो कौन सा संस्करण था, तो वो 67वां संस्करण था, जो कि कब आयोजित किया गया था, तो 18 नवंबर 2017 को आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। बात कर ले 2019 का जो है मिस वर्ल्ड कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये लंदन के यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया गया था। यूनाइटेड किंगडम के लंदन में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। मिस वर्ल्ड 2019 कौन बनी थी, तो ये टोनी एन सिंह बनी थी। और ये कहाँ की रहने वाली थी, तो ये जमैका की रहने वाली थी। तो ये सारे फैक्ट जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि श्रीहरिकोटा ये जो किस राज्य में है, तो देखिए सतीश धवन श्रीहरिकोटा जो है ये आंध्र प्रदेश के तट पर बसा एक द्वीप है जो कि नेल्लोर जिला में है। तो आंध्र प्रदेश जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिए एस्टर का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो RCOR होता है, ठीक है।
तो RCOR जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य रासायनिक सूत्र देख लेते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रासायनिक क्या होता है, तो RCOOH होता है, ठीक है। ईथर का जो है क्या होता है, तो ROR होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका ईस्टर का पूछा गया और यहाँ पे जो ईथर है, तो ईथर और ईस्टर में जो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बात कर ले एल्डिहाइड का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो RCOOH होता है, ठीक है। तो इसका ये भी आपको एल्डिहाइड का भी आपको याद रखना है। कीटोन का जो आपका क्या होता है, तो RC+O होता है, तो इसका भी जो आपका रासायनिक सूत्र याद रखना है। बात कर लेते हैं अल्कोहल का क्या होता है, तो ROH होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि कल जो आपका NTPC का एग्ज़ाम है, ठीक है, 1 मार्च को जो NTPC का एग्ज़ाम है, तो जिनका भी एग्ज़ाम कल है तो वो क्वेश्चन जो है मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।